मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो क्या होती है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, इसकी हम स्टडी करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म में क्या है कि जो कार्बन की चेन होगी, चाहे वो पेरेंट चेन हो या साइड चेन हो, इनकी लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। साथ में जो फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है या कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है, इनमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग आएगी तो केवल और केवल मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पर चेंजिंग आएगी। बाकी किसी पर भी चेंजिंग नहीं होगी। तो बेटा देखते हैं क्या है पोजीशनल आइसोमेरिज्म। पोजीशनल आइसोमेरिज्म, all those structures which have same molecular formula सेम होना चाहिए, but different position of multiple bond, substituents and functional group are positional isomers of each other। क्या है बेटा कि लेंथ तो सेम होनी चाहिए, लेकिन इन सभी के लिए, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूएंट्स हो या फंक्शनल ग्रुप हो, इनकी पोजीशन में डिफरेंस आना चाहिए। की पॉइंट क्या है इसका? पहला की पॉइंट तो ये है कि इन ऑल स्ट्रक्चर साइज ऑफ मेन चेन एंड साइड चेन मस्ट रिमेन सेम। मेन चेन या साइड चेन दोनों की लेंथ सेम ही रहनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज इन ऑल स्ट्रक्चर्स नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप रिमेन सेम। इनका नेचर भी नहीं बदलना चाहिए। चलो बेटा एग्जांपल के जरिए क्लियर करते हैं। सपोज करिए पहला एग्जांपल है नंबर 1। जैसे कि ये कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी। क्या इसका आयुपायिक नेम होगा? इसका आयुपायिक नेम है ब्यूट-2-ईन। और यदि इसी में हम देखें तो सी डबल बॉन्ड सी। अब बेटा यहां पर इसका आयुपायिक नेम क्या होगा? नंबरिंग इसकी कहां से स्टार्ट हुई? 1 2 3 4 और इसका नेम हो गया ब्यूट-1-ईन हो गया। तो बेटा आप देख रहे हैं कार्बन चेन की लेंथ सेम है, केवल पोजीशन डबल बॉन्ड की चेंज हुई है, जबकि नेचर भी डबल बॉन्ड का चेंज नहीं हुआ। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कंपाउंड है CCOH। क्या नेम है इस कंपाउंड का बेटा? इसका नेम है प्रोप-1 ऑल। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। OH के लिए सफिक्स क्या आता है? OL। सेकेंड इज 1 2 3, यहां पर OH आ गया, नंबरिंग की 1 2 3। तो बेटा इसका नेम क्या बन गया? प्रोप-2 ऑल। अब देखो बेटा दोनों ही केस में कहां पर चेंजिंग है? यहां पर पोजीशन क्या है? 1 और यहां पर पोजीशन क्या है? 2। तो केवल पोजीशन चेंज हुई ना। यहां पर ये पोजीशन क्या है? 2। यहां पर पोजीशन क्या है? 1 प्रेजेंट है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करो एक कंपाउंड आपको दिया गया है, ये है बेंजीन, यहां पर CH3। क्या इसका नेम लिखेंगे? इसका नेम लिखेंगे 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन। अब अगर हम दूसरा एग्जांपल इसी का लें पोजीशनल आइसोमर का, तो बेटा देखिए यहां पर CH3 एंड नेक्स्ट इज CH3। अब यहां पर पोजीशन क्या आ रही है? यहां पर जो पोजीशन है, ये पोजीशन है 1 2 3, 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल इसका, इसी में नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3। यहाँ पर 1 2 3 4। तो बेटा यहाँ पर पोजीशन क्या हुई? 1,4। अच्छा, नेम सभी का सेम है। बेंजीन में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 1,2 पहली और दूसरी पोजीशन पर है, यहाँ पर 1 और 3rd पोजीशन पर है, जबकि यहाँ पर 1 और 4th पोजीशन पर प्रेजेंट है। गॉट इट? क्लियर हुआ ना पोजीशनल आइसोमर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि C3H6Cl3, इसकी बताइए स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे ये आपको बताना है। ओके, तो यहां पर जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाएंगे तो बेटा देखो किस तरह से बनाने हैं। पहला हमने लिया कार्बन कितनी है? 3। 1 2 3, 3 कार्बन है, तीनों में क्लोरीन लगा दीजिए। पहले 1 2 3, तो इसका नेम क्या होगा? 1,2,3 ट्राइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है ना बेटा? दूसरा स्ट्रक्चर बनाइए। अब एक क्लोरीन को रिप्लेस करिए। अब हमने क्या किया कि एक क्लोरीन तो यहीं पर रखा, यहाँ का एक क्लोरीन यहाँ पर लगा दिया।
इसका नेम बोलो 1,2,2 ट्राईक्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल बोलो बेटा 1 2 3। क्या तीनों क्लोरीन टर्मिनल कार्बन पर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल कार्बन पर 3 वैलेंसी फ्री है। इसका नेम क्या होगा? 1,1,1 ट्राईक्लोरोप्रोपेन। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 1 2 3। यहां भी Cl है, यहां पर भी Cl है, यहां पर भी Cl है। अब इस स्ट्रक्चर का नेम क्या होगा? 1,1,2 ट्राईक्लोरोप्रोपेन। और भी कोई बनेगा? जी हाँ, एक और भी बनेगा, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। अब इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा 1,1,3 ट्राईक्लोरोप्रोपेन बनेगा जाकर के। गॉट इट? क्लियर हुआ ना? सिमिलरली अदर एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल है हमारा C4H4Cl4। चलो बेटा बोलो कितने बनेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, इसके कितने बनेंगे? ओके, स्टार्ट करें। तो देखो बेटा 4 कार्बन है। अच्छा, इसका DU कितना है जरा देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर इसमें हमें बनाना है साइक्लिक फॉर्म में। किसमें बनाना है? साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे? गॉट इट? तो बेटा इसका पहले DU निकाल लेते हैं। तो DU जब हम इसका फाइंड करेंगे तो DU कितना आएगा? DU इज इक्वल टू 1। DU 1 हमें क्या बताता है? या तो 1 रिंग है या फिर 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड। अच्छा, हमें लेना क्या है? साइक्लिक। तो साइक्लिक के बेस से अब हमें बनाने हैं, इसका मतलब एक रिंग बनानी है। तो जब हमें रिंग बनानी है तो देखो बेटा पहला स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं? 1 2 4 कार्बन हो गए। क्लोरीन कितने हैं? 4 क्लोरीन है। चारों क्लोरीन को हमने एक एक करके चारों कार्बन पर लगा दिया। Cl Cl। क्या नेम बनेंगे? 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब एक एक क्लोरीन को रिप्लेस करते हैं। 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ये बना जा करके। अब इसका नेम क्या लिखोगे? 1,1,2,3 टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। अगला जो है वो बनाते हैं। इसमें देखो बेटा ये क्या बनेगा जा करके? 1 क्लोरीन, फिर 1 क्लोरीन लेते हैं, यहीं पर 2 क्लोरीन और ये भी हो गए 2 क्लोरीन। अब बेटा इसका नेम क्या है? इसका नेम बनेगा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन। 3 हो गए ना? क्या चौथा भी बनेगा? चलो चेक करते हैं। तो चौथी केस में हमने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल 1 क्लोरीन, 1 क्लोरीन और ये हो गया 1 क्लोरीन। 4 क्लोरीन हो गए। जरा पोजीशन को वाच करो, 1 2 3 4। तो क्या बनेगा? 1,1,3,3 टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। तो बेटा ये तो 4 स्ट्रक्चर हो गए। क्या 5वां स्ट्रक्चर भी बनेगा? तो देखते हैं 5वां स्ट्रक्चर। तो 5th स्ट्रक्चर इज 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ये वाली पोजीशन थी। अब यहाँ पर जो है पोजीशन 2 क्लोरीन एक जगह लगा दी और एक एक क्लोरीन यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए क्या ये स्ट्रक्चर कहीं सेम है? तो यहाँ पर देखिए दोनों क्लोरीन एक एक सेम कार्बन पर है। यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये क्लोरीन अलग है 1 2 3 4। ये 1 1 2 3 1 1 2 3 हो गया और ये क्या हो गए? 1 2 हो गया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन लोगों ने बनाया तो ये स्ट्रक्चर ये बन के तैयार हुआ। तो बताइए बेटा टोटल कितने बने? 1 2 3, थर्ड के बाद में अगला जो है 4 और ये बन गया 5। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि हाउ मैनी टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C4H4 एंड Cl4। तो बताइए टोटल कितने स्ट्रक्चरल बने? टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर C4H4 एंड Cl4 इज इक्वल टू 5। ओके।